बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। दोस्तों, आप देख रहे हैं आलम हमराही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप इस चैनल पर लोकल अरबी बोलना सीख सकते हैं। इस चैनल पर हम आपको रोजाना इस्तेमाल होने वाले लोकल अरबी के छोटे और बड़े शब्द और जुमले हम आपको बतलाते हैं। अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के छोटे छोटे शब्द। जैसे जोड़ना को अरबी में जमा कहते हैं। जोड़ने को अरबी में जमा कहते हैं। हिसाब जोड़ा जाता है उसको अरबी में जमा कहते हैं। एक और चीज है, नमाज हम जब पढ़ने जाते हैं तो हम लोग अपने देश में जमात कहते हैं, यहाँ पे जमा कहते हैं। ठीक है, तो जमा का मतलब जोड़ना भी होता है और जमा का मतलब लोग जहाँ इकट्ठा होते हैं उसको भी जमा कहते हैं। एक और भी इससे मिलता जुलता अल्फाज है जामिया। जामिया को लोग अरबी में ऐसे लोकल में जामा भी कहते हैं। जामा कहते हैं कॉलेज को, तो जामिया होता है लेकिन लोकल लैंग्वेज में लोग जामा भी कहते हैं। बांटना को अरबी में तकसीम कहते हैं। बांटना को अरबी में तकसीम कहते हैं। हम लोग अपने देश में जोड़ घटाव भाग कहते हैं ना, तो उस भाग को अरबी में तकसीम कहते हैं। भाग का मतलब क्या होता है? बांटना। कोई भी चीज बांटना है तो उसको कहेंगे तकसीम। आना को अरबी में ईजी कहते हैं। आना को अरबी में ईजी कहते हैं। ईजी का मतलब आ रहा हूं, आऊंगा, आता हूं, आओगे, आ गए, आ गया, आ जाएगा। सब जगह ईजी का प्रयोग किया जाता है। ईजी का मतलब आना होता है। अगर कहना हो आ रहा हूं, आ रहा हूं कहेंगे ईजी। ईजी यानी आ रहा हूं। अगर कहना हो तुम आ रहे हो तो कहेंगे अंत ईजी। अंत ईजी यानी तुम आ रहे हो। तुम आओगे तो भी कहेंगे अंत ईजी यानी तुम आओगे। मैं आ गया अगर कहना होगा तो कहेंगे अनाईजी। अनाईजी यानी मैं आ गया, या अनाईजी मैं आ रहा हूं। अनाईजी यानी मैं आऊंगा। सब जगह ईजी का प्रयोग किया जाएगा। जाना को अरबी में रोह कहते हैं। जाना को अरबी में रोह कहते हैं। जैसे कहना होगा मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा कहेंगे अनारो। अनारो यानी मैं जाऊंगा। अगर कहना होगा तुम जाओगे, तुम जाओगे तो अरबी में कहेंगे अंतरो। अंतरो यानी तुम जाओगे। अगर कहना होगा तुम जा रहे हो तो भी कहेंगे अंतरो। अंतरो यानी तुम जा रहे हो। अगर कहना होगा जा रहा हूं कहेंगे रो। रो यानी जा रहा हूं। या कहना होगा जाओ तो भी कहेंगे रो। रो यानी जाओ। तो हर जगह रो का प्रयोग किया जाएगा। जैसे जा रहा हूं, जाऊंगा, जाता हूं, जाओगे, जाना है, सब जगह रो का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, हर वीडियो में मैं जुमलों को लिख करके बताता हूं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं जुमलों को लिख के नहीं बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ आपको शब्द बताऊंगा कि किस शब्द को कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसका मतलब क्या होता है, किस किस तरीके से आप उसको बोल सकते हैं। सिर्फ एक शब्द होगा और मैं एक दो तीन छोटे छोटे जुमले बोल करके आपको बतलाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। खाना खाने को अरबी में अक्किल कहते हैं। खाना खाने को अरबी में अक्किल कहते हैं। अक्किल का मतलब खाना होता है। जैसे कहना हो किसी से खाओ कहेंगे अक्किल। अक्किल यानी खाओ। अगर कहना होगा मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं कहेंगे अना अक्किल। अना अक्किल यानी मैं खा रहा हूं। कहना होगा वह खा रहा है कहेंगे हुआ अक्किल। हुआ अक्किल यानी वह खा रहा है, या हुआ अक्किल वह खाएगा। ऐसे बोल सकते हैं। अगर कोई कहता है कि यह क्या है, अगर खाना है वह, तो आप कह सकते हैं हादा अक्किल। हादा अक्किल यानी यह खाना है। हादा का मतलब यह होता है और अक्किल का मतलब खाना होता है। किसी से कहना होगा कि खाओ कहेंगे अक्किल। पीने को अरबी में शरब कहते हैं। पीने को अरबी में शरब कहते हैं। कोई भी चीज पीना हो कहेंगे शरब। जैसे कोई कहता है पियो, पियो कहेंगे शरब। शरब
या कहते हैं शराब, शराब भी कह सकते हैं, शरब भी कह सकते हैं। जैसे कहना होगा जूस पी लो, कहेंगे शरब आसीर, शरब आसीर यानी जूस पी लो। शरब का मतलब पीना होता है और आसीर का मतलब जूस होता है। कहना होगा जूस पी लो, कहेंगे शरब आसीर। अगर कहना होगा दूध पी लो, दूध पी लो, कहेंगे शरब हलीब, शरब हलीब यानी दूध पी लो। अगर कहना होगा मैं पी रहा हूं, कहेंगे अना शरब, अना शरब यानी मैं पी रहा हूं, या मैं पी लिया तो कहेंगे अना शरब, अना शरब्त। आखिरी में तो का प्रयोग कर देंगे, अना शरब्त यानी मैं पी लिया। तुम पियोगे, कहेंगे अंत शरब, अंत शरब यानी तुम पियोगे। तो जहां पर भी पीने के लिए शब्द इस्तेमाल करना है वहां पे कहेंगे शरब या शराब। उठना को अरबी में गुम कहते हैं, उठना को अरबी में गुम कहते हैं, उठना को अरबी में गुम कहते हैं। जैसे कोई सोया हुआ है, आपको कहना है उठो, कहेंगे गुम, गुम यानी उठो। कोई अगर बैठा है तो भी कहना है कि उठो, कहेंगे गुम, गुम यानी उठो। आदमी कहेगा मैं उठ रहा हूं या मैं उठ गया हूं, कहेंगे अना गुम, अना गुम यानी मैं उठ गया हूं या मैं उठ रहा हूं। अगर कहना होगा तुम जल्दी उठो, तुम जल्दी उठो, कहेंगे अंत गुम बदरी, अंत गुम बदरी यानी तुम जल्दी उठो। अंत का मतलब तुम होता है, गुम का मतलब उठना होता है और बदरी का मतलब जल्दी होता है। कहना होगा तुम जल्दी उठो, कहेंगे अंत गुम बदरी। यानी जहां पर भी उठना शब्द का प्रयोग करना होगा वहां पे गुम का प्रयोग करेंगे, बोलेंगे गुम यानी उठो। बैठना को अरबी में इजलिस कहते हैं, बैठना को अरबी में इजलिस कहते हैं। कहना होगा यहां बैठो, यहां बैठो, कहेंगे हिना इजलिस, हिना इजलिस यानी यहां बैठो। इजलिस का मतलब बैठना होता है। अगर कहना होगा मैं बैठा हूं या मैं बैठ रहा हूं या मैं बैठ जाऊं या मैं बैठूंगा, कहेंगे अना इजलिस, अना इजलिस यानी मैं बैठूंगा या मैं बैठ जाऊंगा या मैं बैठ रहा हूं। ठीक है, या मैं बैठ गया तो भी कहेंगे अना इजलिस। अना का मतलब मैं होता है और इजलिस का मतलब बैठना होता है। अगर कहना होगा कि तुम ना बैठो, तुम ना बैठो, कहेंगे अंत ला इजलिस, अंत ला इजलिस यानी तुम ना बैठो। तो जहां पे भी बैठना बोलना होगा वहां पे इजलिस शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम कब बैठोगे, तुम कब बैठोगे, अरबी में कहेंगे अंतमिता इजलिस। नींद को या सोने को अरबी में नौम कहते हैं, नींद यानी सोना को अरबी में नौम कहते हैं। आमतौर पे आपको समझने के लिए बता दूं कि आप मुसलमान हैं, अजान सुनते हैं फजर का या अजान देते हैं या आपको याद भी होगा अजान, तो उसमें एक लाइन आता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी नमाज नींद से बेहतर है। इसमें सलात का मतलब नमाज है, अस्सलात यानी नमाज, खैर यानी बेहतर है, मिनन नौम, मिन का मतलब से और नौम का मतलब नींद या सोना। ठीक है, नमाज बेहतर है नींद से या नमाज बेहतर है सोने से, इसका मतलब ये होता है। जहां पे भी आपको अगर सोना शब्द यानी नींद के लिए प्रयोग करना हो आप वहां पे नौम बोल सकते हैं। जैसे मैं सोने जा रहा हूं, कहेंगे अनारोह नौम, अनारोह नौम यानी मैं सोने जा रहा हूं। मैं सो रहा हूं, मैं सो रहा हूं, बोलेंगे अना नौम, अना नौम यानी मैं सो रहा हूं या मैं सोऊंगा। ठीक है, जहां पे भी सोना शब्द बोलना हो वहां पे नौम को प्रयोग कर सकते हैं। जागना को अरबी में साही कहते हैं, जागना यानी होश में आना। अगर कोई आदमी होश में आ गया, बेहोश था, तो कहेंगे साही, या हम जाग रहे हैं तो भी कहेंगे साही। जैसे कहना होगा कि मैं जाग रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, अरबी में कहेंगे अना साही, अना साही यानी मैं जाग रहा हूं या मैं होश में हूं। दोनों शब्द यहाँ पे, दोनों के लिए यहाँ पे बोल सकते हैं। अना साही यानी मैं जाग रहा हूं या मैं होश में हूं। अगर यही कहना होगा तुम जाग रहे हो, अरबी में कहेंगे अंत साही, अंत साही यानी तुम जाग रहे हो। दोस्तों यहाँ पर एक चीज बता दूं, आप किसी से भी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो कोई भी आपका बाहरी आदमी हो, आपके साथ में काम करने वाला हो, कोई जरूरी नहीं है आप जिस शब्दों को जानते हैं सीख चुके हैं वो भी उस शब्दों को जानता होगा या सीख चुका होगा।
ठीक है। तो अगर आप हो सकता है कोई शब्द बोले, अगर सामने वाला नहीं जानता है उस शब्द को, तो उसको लगेगा कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो आदमी बोल भी सकता है कि ये क्या बोले हो सकता है उसका वो दूसरा मतलब जानता हो अरबी में, तो बोले इसको ऐसे नहीं ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो आप उसके शब्दों को भी सीख लें, क्योंकि वो कहीं और सीखा होगा कोई और शब्द, आप कहीं और सीखे कोई और शब्द, तो दोनों शब्द आप जान जाएंगे। इसलिए ये ना कहें कि वो आदमी गलत बोल रहा है या मैं गलत बोल रहा हूं। ठीक है, तो सामने वाला अगर कोई आपको बताया कि ऐसा नहीं ऐसा बोलते हैं, मतलब ये जानिए, समझ लीजिए कि वो आदमी उस शब्द को नहीं जानता है, इसलिए वो बोल रहा है। तो जागना को अरबी में साही बोलते हैं। चलना को या जाना को अरबी में यमशी कहते हैं। यमशी का मतलब ऐसे चलना होता है, लेकिन जाने के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं। जैसे कहना होगा मैं चलता हूं, यानी मैं जाता हूं, इसका मतलब यह है मैं चलता हूं या मैं जाता हूं। ठीक है, तो अरबी में कहेंगे अना यमशी, अना यमशी यानी मैं चलता हूं या मैं जाता हूं। ठीक है, तो चलना के लिए अरबी में यमशी बोलते हैं। जैसे कहना होगा वह चल रहा है, वह चल रहा है, कहेंगे हो यमशी, हो यमशी यानी वह चल रहा है। या तुम चलोगे, तुम चलोगे, कहेंगे अंत यमशी, अंत यमशी यानी तुम चलोगे। जहां पे भी चलना शब्द बोलना हो वहां पे अरबी में यमशी बोलेंगे। ठीक है, जाने के लिए भी यमशी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, आपका कफील आपके साथ बैठा है, अगर उसको कहीं जाना है तो बोल सकता है अना यमशी, यानी मैं जाता हूं या मैं जा रहा हूं। रुकना को अरबी में वक़्फ़ बोलते हैं, रुकना को अरबी में वक़्फ़ बोलते हैं। अब रुकना हो चाहे रोकना हो, दोनों जगह वक़्फ़ का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी से कहना होगा तुम रुको, तुम रुको, कहेंगे अंत वक़्फ़, अंत वक़्फ़ यानी रुको। अगर कहना है रोको तो भी कहेंगे वक़्फ़, वक़्फ़ यानी रोको, रोको। अगर किसी से कहना है रोको, कहेंगे वक़्फ़। ठीक है, अगर किसी से कहना हो कि खड़ा हो जाओ तो भी कहेंगे वक़्फ़, वक़्फ़, वक़्फ़ यानी खड़ा हो जाओ। वक़्फ़ का मतलब रुकना, रोकना या खड़ा होना, सब जगह इसको बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं स्टैंड, तो स्टैंड अरबी में कहते हैं वक़्फ़, हिंदी में कहते हैं रुकना, खड़ा होना या रोकना। पहला को अरबी में अव्वल कहते हैं, पहला यानी फर्स्ट को अरबी में अव्वल कहते हैं, अव्वल कहते हैं। जैसे कहना होगा मैं पहला हूं, मैं पहला हूं, कहेंगे अना अव्वल, अना अव्वल यानी मैं पहला हूं। मैं पहले आया, अगर कहना होगा मैं पहले आया, कहेंगे अना अव्वल इजी, अना अव्वल इजी यानी मैं पहले आया। अना का मतलब मैं, अव्वल का मतलब पहला या पहले, इजी का मतलब आया। कहना होगा मैं पहले आया, कहेंगे अना अव्वल इजी। अगर कहना होगा मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा, कहेंगे अना अव्वल रो, अना अव्वल रो यानी मैं पहले जाऊंगा। तो जहां पे भी पहला या पहले का प्रयोग करना होगा, बोलना होगा, वहां पे कहेंगे अव्वल। आखिरी को अरबी में निहाय कहते हैं, आखिरी को अरबी में निहाय कहते हैं। निहाय का मतलब आखिरी होता है। आमतौर पे इस शब्द को लोग ज्यादा निहाय खुरूज यानी किसी को घर भेजना होता है आखिरी मर्तबा, तो वहां पे लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं निहाय खुरूज, यानी इसको खुरूज लगा दिया, वो आदमी अब जा रहा है। लेकिन निहाय का मतलब आखिरी होता है। जैसे कहना होगा यह आखिरी है, कहेंगे हादा आखिर भी कह सकते हैं, या हादा निहाय भी कह सकते हैं। कहेंगे हादा आखिर यानी यह आखिरी है, या हादा निहाय यानी यह आखिरी है। ठीक है, तो जहां पे भी आखिरी शब्द का प्रयोग करना हो वहां पे आखिरी भी बोल सकते हैं या निहाय भी बोल सकते हैं, क्योंकि आखिरी शब्द जो है ये अरबी का अल्फाज है। ठीक है, और निहाय भी अरबी का अल्फाज है, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच को अरबी में वसत कहते हैं, बीच यानी मीडियम, अरबी में कहते हैं वसत। कोई भी चीज है बीच का है, जैसे एक लकड़ी मान लीजिए आपने ले लिया, उसके बीच का जो हिस्सा है उसको आप कहेंगे वसत। ठीक है, या इंग्लिश में कहते हैं मीडियम, आमतौर पे मीडियम कहते हैं, तो उसको कहेंगे वसत। ठीक है, वसत जैसे कहना होगा यह बीच का है, कहेंगे हादा वसत, हादा वसत यानी यह बीच का है या यह मीडियम का है। आप जैसे कहीं जा रहे हैं कोई जगह पे, अगर मीडियम शब्द का प्रयोग करना हो या बीच शब्द का, तो आप वहां पे कहेंगे वसत यानी बीच का। जैसे कहना होगा कि मुझे बीच वाला चाहिए, मुझे बीच वाला चाहिए, कहेंगे अना इब्गा वसत,
अना इबगा वसत यानी मुझे बीच वाला चाहिए। डिस्काउंट को अरबी में उरूज कहते हैं। डिस्काउंट को अरबी में उरूज कहते हैं। उरूज का मतलब ऑफर भी होता है। ठीक है, ऑफर आप मार्केट में जाते होंगे, देखते होंगे, जहां कहीं भी ऑफर लिखा होगा वहां पे लिखा होगा खास उरूज। खास उरूज यानी स्पेशल ऑफर। खास का मतलब स्पेशल होता है और उरूज का मतलब ऑफर होता है, यानी डिस्काउंट किया रहता है, इसलिए वहां पे उरूज लिखा होता है। तो उरूज यानी डिस्काउंट या ऑफर होता है। स्पेशल को अरबी में खास कहते हैं। खास शब्द भी हिंदी या उर्दू में बोला जाता है और अरबी में भी बोला जाता है। तो स्पेशल का मतलब खास होता है। दोस्तों, एक हमने वीडियो बनाया है जिसमें हम लोग हिंदी या उर्दू में जो अल्फाज बोलते हैं और वही अल्फाज अरबी में भी बोला जाता है, वो वीडियो मैंने बनाया। उसमें कम से कम 170-80 अल्फाज हैं, जिसको अगर आप सीख जाएं तो अरबी बोलना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उन लफ्जों को सीखना चाहते हैं, वो वीडियो देखा है तब तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं और वो वीडियो का लिंक आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। वहां से आप 170 या 80 अल्फाज को अगर सीख जाएंगे तो अरबी बोलना, अरबी समझना, सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं, मेरा, मुझे को अरबी में अना कहते हैं। मैं, मेरा या मुझे को अरबी में अना कहते हैं। दोस्तों, मैंने ये यहाँ पे शब्द लिखा है, लेकिन असल में जो होता है मेरा के लिए अना शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अना का मतलब मेरा नहीं होता है। अना का मतलब सिर्फ मैं होता है या मुझे होता है। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें खूब अच्छे तरीके से बताया था कि अना शब्द सिर्फ मैं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, अगर मेरा कहना होगा तो वहां पे कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, किस शब्द को वहां पे प्रयोग करके बोला जाएगा, तो मेरा अरबी में आएगा। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के आखिरी में दे दूंगा, आप वहां पे जा करके देख सकते हैं। जब वीडियो खत्म होगा वहां पे वो वीडियो आपको दिखेगा और वहां से आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। जब तक आप नए हैं तब तक आप मैं, मेरा या मुझे के लिए अना शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप पुराने होने लगेंगे, धीरे धीरे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि मेरा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा और मैं के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको खास बता देता हूँ कि मैं को अरबी में अना कहते हैं, मेरा को अरबी में हग्गी कहते हैं, मेरा को अरबी में हग्गी कहते हैं। जैसे कहना होगा कि यह मेरा है, कहेंगे हादा अना हग्गी, हादा अना हग्गी यानी यह मेरा है, या सिर्फ हादा अना हग भी बोल सकते हैं यानी यह मेरा है। वह या उसको अरबी में हुआ कहते हैं, वह या उसको अरबी में हुआ कहते हैं, हुआ कहते हैं, हुआ कहते हैं। यह शब्द मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी पुल्लिंग के लिए, मेल के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वह को अरबी में हुआ या हुआ दोनों तरीके से बोला जाता है। हुआ, हुआ, हुआ ऐसे बोलते हैं। जैसे कहना होगा वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, अरबी में कहेंगे हुआ अना आखी, हुआ अना आखी ऐसे भी बोल सकते हैं, या कहेंगे हुआ हग आखी, हग आखी या हग आखू भी बोल सकते हैं। अना शब्द का मतलब मैं होता है, मेरा नहीं होता। अगर आपको कहीं पे भी अना मेरा के लिए प्रयोग करना है, वहां पे हग शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे वह मेरा भाई है, कहेंगे हुआ हग आखू, या हुआ अना हग अखू ऐसे बोलेंगे, यानी वह मेरा भाई है। हग का मतलब होता है मेरा। ठीक है, तो जहां पे भी अना शब्द बोलना होगा वहां पे हग बोलेंगे, तब मेरा होगा, नहीं तो मैं होगा। ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि वह मेरा भाई है, कहेंगे हुआ अना अखू, मतलब कि वह मैं भाई है, ऐसे इसका मतलब होगा। तो वहां पे बोलना होगा, आप कहेंगे हुआ अना हग अखू, या सिर्फ हग अखू भी बोल सकते हैं, यानी वह मेरा भाई है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। अगले वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि मर्द के लिए हुआ का इस्तेमाल किया जाता है तो औरत के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल
किया जाएगा। इस तरीके से अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, अरबी सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा ताकि मैं इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊं। इस तरीके के जो भी अरबी के अल्फाज छोटे छोटे आएंगे, मैं आपको लिख करके सिर्फ छोटे शब्द लिखूंगा और जुमले आपको बोल करके बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। और भी हमारे बहुत से वीडियो हैं जिसमें मैं आपको अरबी का जुमला बतला चुका हूं। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको अरबी का जुमला सीखने में आसानी हो जाएगी, सीखने में और समझने में मदद मिलेगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।